बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ को होस्ट हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा खान और आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत सी नशरियात जिसका नाम है ईमान रमज़ान। तो मैं एक खूबसूरत सी बात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब वो उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को वो रमज़ान देता है। इसके साथ ही एक मैं स्टार्ट में एक छोटी सी हदीस जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि आज की हदीस मैं आप बताना चाहूँगी कि सहरी खाना सुन्नत है और सहरी में बहुत बरकत है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि रात में सो जाते हैं खाना वगैरह खा के और इसको कोई मतलब अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सहरी को भी इफ्तार की तरह ही अहमियत दें और ये सुन्नत ज़रूर अदा करें। जी बिल्कुल आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल हदीस की तरफ लेके गई। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा इसी अंदाज से करता हूँ कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, जो लबों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बज़ा औकात हम जब मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और मोहम्मद का मीम मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल हज़ा के नसीबों को पाल रहा है। अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वहदत तो उम्र भर। और दामन पकड़ तू उम्मीद का, फिर तू खुदा से डर कि ये इब्तिदाए नामे मोहम्मद का करम है कि कायम आज तक हम सब का भरम है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक मरतबा फिर दुआ के हवाले से, और मेरे साथ जो मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान या तशरीफ़ फरमा, सबसे पहले इनका तारुफ पेश करूँ और इसके बाद इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा CEO सुजुकी मरगला मोटर्स है माशाल्लाह, और माशाल्लाह साबिक सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन रह चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान चैप्टर के वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर के एडवाइज़र हैं जनाब अल्ताफ़ जांगड़ा साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह साहब, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, मैं आपके साथ लगा रहा कि किसी तरह भी आप वक्त निकालें। माशाल्लाह जिस तरह आप बिज़ी हैं और जो काम हो रहे हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उससे भी आपसे सवालात करेंगे। मेरे दूसरे मेहमान हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा सहर अंगेज़ गुफ्तगू करने का शर्फ बख्शा हुआ है इन्हें, और हमारे हर प्रोग्राम के अंदर बहुत जामिया तरीके से बात करते हैं और बहुत तफसील के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती शाज़ेब शाज़ली तारिकी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सना ख्वाह माशाल्लाह आज जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहम्मद एहसन अलवी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ शेफ़ हैं माशाल्लाह मरियम मोहसिन और रिमशा इब्तिसाम, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। तो मैं ये चाहूँगा कि आयशा ज़रा आप इनसे पूछ लें कि क्या डिश तैयार करेंगे और उसके बाद हमें ऐसा मेरा पसंदीदा मौजू है, पक रहा है क्या, जरा बताइए दोनों। मेरे यहाँ पक रहा है आज कॉन्टिनेंटल कबाब और उसके साथ मैं वापस से एक नई तरह की रोटी बताऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ चिकन क्रिस्पी बिस्किट्स, जो बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश है। चिकन क्रिस्पी बिस्किट्स बगैर ओवन के? जी, ये तो कमाल हो गया। मैं साथ बता दूं आपको कि हम लोगों ने आज बच्चों की ही आइटम रखी है। जी, मैं भी नूडल्स के कबाब बनाऊंगी। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो नूडल्स के साथ, चिकन के साथ वो सारी वेजीज मिक्स करेंगे ताकि बच्चे शौक से खा लें उसे। तो मरियम, कल तो आप कह रही थी कि शोहर को मनाने की बात कर रही थी, और शोहर आज बच्चों को भी याद कर लिया। बिल्कुल, बच्चों को भी मनाना पड़ता है ना। तो आज बच्चों के लिए डिश बना रही है बच्चे खाने में, तो किस तरीके से आप तरतीब देंगी? मैं जरा एहसन की तरफ आके फिर आपकी तरफ आता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। एहसन अलवी से मैं कहूँगा कि हम्दे बारी ताला से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। हम्दे बारी ताला से आगाज़ करूँगा। सलीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा हर साल की तरह आपने स्टेज सजाया है जो माशाल्लाह से खूबसूरत है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर
से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दब ये हैं कबूतर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। जी इल्म और मरियम की तरफ क्या भाई शुरुआत में बता दें, अब क्या शुरू किया आपने? फिलेट्स में कट किए, जो कि बिस्किट है और हमें बिस्किट का ही इसको शेप देना है। सही। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। इतना हमें जूलियन से जॉर्डियन कट चाहिए। ठीक। उसमें मैंने डाला मस्टर्ड पेस्ट, सही। मैरिनेशन की मैं बात कर रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट, देन मैंने डाला चिकन पाउडर, सही है, ग्राउंड ब्लैक पेपर और फ्रेश ब्लैक पेपर, ग्राउंड। अच्छा सही है, क्रश नहीं, ग्राउंड चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि फ्लेवर आए, फुटा हुआ होना चाहिए। फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस एंड हॉट स्पाइस पाउडर। फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट की लाइफ बनाने के लिए मैं यहाँ टिप शेयर करना चाहूँगी कि जब आप इसे ब्लेंड करें तो 1 टीस्पून आप ऑयल ऐड कर दें, बहुत फ्रेश रहेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट हर कुजीन में यूज करें। स्पाइस का कुछ बताया आपने, स्पाइस पेस्ट कौन सा है? स्पाइस पेस्ट हॉट स्पाइस, जी जी, वो मैंने ऐड किया। अब मैं इसमें बीटन एग ऐड करूंगी, देन ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको फ्राई करूंगी। ठीक है, अच्छा मरियम कहाँ से? मरियम आपकी तरफ। मरियम हमारी क्या कहते हैं बोरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी बोरी की डिशें भी बना रही थी। आज क्या बना रही है मरियम? मैं आज कॉन्टिनेंटल कबाब बना रही हूँ, और मैंने आपको बताया नहीं, खास मैंने बच्चों के लिए बनाया है। इसमें मैंने अभी तो सिर्फ आलू मैश किए हुए थे, बॉयल आलू हैं, उसे मैश कर दिए। उसमें मैंने डाले हैं नूडल्स 1 कप, और साथ में मैंने बॉयल किए हुए, जी बॉयल किए हुए नूडल्स, स्पैगेटीज जो होते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, खास तौर पे वो चाउमीन जो बनते हैं जिसके, मैंने वो ऐड किए हैं। साथ में मैंने डाला है हरा धनिया चॉप किया हुआ, और मैं आपको बताऊं साथ में मैं वेजीज ऐड करूंगी सब में। क्या है इसमें? ये कॉर्न है, स्वीट कॉर्न्स बॉईल किए हुए हैं, और साथ में कैप्सिकम, शिमला मिर्च, सही है, एक ही लीजिए, ठीक है, कैरेट चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक सा, बॉईल कर लें इसे, बड़ा अच्छा बन जाएगा। जी बिल्कुल, ये वेजिटेबल्स बच्चे इस बहाने खा लेते हैं, हेल्दी खाना बन रहा है। साथ में चिकन 2 या 3 पीस ले लीजिए चिकन के, और उसको बॉईल करके मैश कर लीजिए, श्रेड कर लीजिए, ठीक है। हरे मसाले के अंदर कीजिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, कितनी शौक से खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वेजिटेबल्स ही हो तो फिर पूरा बैलेंस चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और साथ में मटर है, ठीक है। सब चीजें बॉइल्ड है ना? जी सब बॉइल्ड है, और ये गोभी है, इसको भी मैंने बॉईल किया हुआ है ताकि वो जो कच्चापन होता है ना वो तो चबाने में आती है मुंह में। बंद गोभी है, ये सब करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, ठीक है। और फिर इसकी टिक्कियां बना के हम इसको अंडे में लगा के, ब्रेड क्रम्स में लगा के फ्राई करेंगे। मजा आ जाएगा। जब तक फ्राई करें अल्ताफ साहब की तरफ बढ़ते हैं। अल्ताफ साहब माशाल्लाह जिस तरीके से वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपने बहुत काम किया, आप सेक्रेटरी जनरल रहे इसके पूरे के पूरे पाकिस्तान चैप्टर के, माशाल्लाह अब जो है आप हमारे वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के सदर के एडवाइज़र भी हैं, CEO मरगला मोटर से। तो पहले मैं मैशत के हवाले से गुफ्तगू कर लूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत अब बनी है, तो उसके अंदर ऑटोमोबाइल के मुस्तकबिल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हालात जो है ना,
हमेशा तो ऐसे रहेंगे नहीं, और अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक मतलब इस पिछले दिनों जो गुफ्तगू हो रही थी उसके अंदर ये था कि बहुत डिस्टर्ब मामला है, लेकिन अब कुछ बेहतरी, अच्छी दवा मार थे जी जी, तो उस वक्त से इस वक्त कुछ हालात बेहतर हुए। जी। अब बात ये कि हम ये तो नहीं कह सकते कि सब अच्छा हो गया है, लेकिन अच्छा हो रहा है, अच्छा होने की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नई हुकूमत भी आ गई है और अच्छे फैसले हो रहे हैं और लोग बहुत पुरुम्मीद हैं, लेकिन फ़िक्रमंद भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि पुरुम्मीद तो हैं, लेकिन साथ में फ़िक्रमंद भी हैं, क्योंकि इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई जल्दी नहीं होगा ऐसे लग रहा है। ये वक्त लगेगा इसमें, लेकिन हमें अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए और लोगों को एक तरह से होप देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सब बेहतर है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने अक्सर ताजिर बरादरी से बात की, हमेशा वो कहते रहे कि हमें कभी भी मशवरों में शामिल नहीं किया। आप लोग जैसे माशाल्लाह जो पूरे ज़माने को देखते हुए, अगर आपको साथ बिठा के या दूसरों को साथ बिठा के अगर कुछ किया जाए तो बेहतरी की सूरत आ सकती है, या फिर वही उसी डगर पर चलने की पोजीशन आएगी? देखिए, अभी कुछ टाइम पहले जब निगरान हुकूमत थी तो आर्मी चीफ ने सब बिजनेसमैनों से मीटिंग की थी और उनको बहुत हिम्मत भी दी थी, बहुत हौफ भी दी थी, और यही कहा था कि आप ये सारी चीज़ें करें, हम आपके साथ हैं, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होंगे हम इसको सॉल्व कर देंगे, और वो हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि मैं मिलूँगा सबसे और हम बैठ के जो जहाँ मसले हैं इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए लग रहा है कि इंशाल्लाह, देखिए एकदम तो नहीं होगा अच्छा, क्योंकि बहुत कुछ मामला जो है ना वो ठीक नहीं है, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, सुजुकी मरगला की क्या पोजीशन है इस वक्त कुछ, क्योंकि हम पिछले दिनों सुन रहे थे कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से अपने कारोबार ख़त्म करके जा रहे हैं, तो क्या वापस इसी सुनेरियो में ये रुके हुए हैं या कुछ वेट एंड सी कर रहे हैं क्या? सर ये तो घबराहट तो है ना। जी जी। अब देखें ना, यूथ भी बहुत जा रही है बाहर, बिल्कुल, और वो यूथ जा रही है जो हमारा असासा है, एसेट है हमारा। लेकिन अब देखें, मैं पिछले प्रोग्रामों में ये कहता रहा हूँ कि यूथ को बाहर नहीं जाना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए हमारे इस मुल्क से और सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा जैसा नज़र भी नहीं आता ना, बिल्कुल यही बात है। तो लोग बाहर बहुत जा रहे हैं। जी जी। और इसी तरह बहुत से बिजनेसमैन जिनको अब ऐसा लग रहा है कि मतलब देखे ना, इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम है, गैस के प्रॉब्लम है, पेट्रोल के प्रॉब्लम, सब तो महंगे ही होते जा रहे हैं और कह रहे हैं और महंगे होंगे, तो बहुत सी इंडस्ट्रियाँ चल नहीं पा रही हैं। तो हम भी ये सुन रहे हैं कि बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं और अपने कारोबार को बाहर सेट कर रहे हैं, लेकिन वो कितने पर्सन होंगे? हर आदमी तो अपना कारोबार बंद करके नहीं जा सकता। जिसकी हैसियत तो चले जाएंगे। बात हैसियत की नहीं है, बात ये कि एक इंडस्ट्री लगा के बैठा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग में है, कैसे बंद कर देगा, कैसे 1000 आदमियों को निकाल देगा? थोड़ा थोड़ा काम को कम तो कर सकता है ऑर्डर के हिसाब से, जो ऑर्डर नहीं आ रही हो, लेकिन ये मुश्किल है कि कोई बंद करके ऐसे चला जाए। ये हमारे लोगों को जो है ना थोड़ा मिसगाइड भी किया जाता है। अच्छा, सुजुकी मोटर के हवाले से जो डिलीवरी की एक प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसमें थोड़ी सी कमी हुई है या अब वही? इसी दफा भी आपने मेरे से सवाल किया था और वो रिकॉर्डिंग में हर जगह चली भी थी। अच्छा। और लोगों ने मुझे, आप यहाँ से तो मैं चला गया, फिर मुझे लोगों उन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। अच्छा, तो अभी दोबारा मैंने ये सवाल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच बोलने में क्या है यार। देखिए बात ये है कि जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, चाहे सुजुकी हो, टोयोटा हो, होंडा हो, क्या हो या चाइनीज जितने भी हैं, कोई भी अपनी फुल प्रोडक्शन में तो नहीं है। जी, नामुमकिन है इस वक्त। लेकिन जो बड़े 3-4 हैं वो इस वक्त 20% पे है, और 20% यूं देखें तो बहुत कम है। यानी हम ये कहें तो इसका मतलब है कि फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, नहीं, उनकी बड़ी हिम्मत है कि चला रहे हैं 20% पे, क्योंकि वो लोगों को बेरोजगार करना भी नहीं चाहते। और अगर ये बंद होंगे तो जो टैक्स कलेक्शन है उस पर भी बहुत असर आएगा। फिर कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ है, तकरीबन आप समझ लें कि इस वक्त मेरा ख्याल है कमोबेश 700-800 तो डीलरशिप होंगी
और एक एक डीलरशिप पे कमो बेश 50-100 आदमी काम कर रहे हैं, फिर इन फैक्ट्रियों में इतने लोग काम कर रहे हैं, सबको लेके चलना है। तो अब ये इस वक्त हम ये भी कहें कि बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए तो मुश्किल है, और बैंक में भी वो बात नहीं है जो पहले होती थी, सिर्फ कॉर्पोरेट की ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। तो मामले चल रहे हैं आस्ता आस्ता, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। इम्पोर्टेड के हवाले से क्या कहेंगे आप, कि इम्पोर्टेड जो गाड़ियां हैं और जो पाकिस्तानी हवाले से क्या कहेंगे? अरे अभी हम ये बात करते हैं ना तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार आप कैसी बात कर रहे हैं। देखिए अव्वल तो हम तो ये कहें भाई लोकल जो इंडस्ट्री है इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये फिर कैसे आगे दुनिया से मुकाबला करेगी। अगर कहीं कोई गलतियां हुई हैं या होने जा रही हैं तो ये काम है गवर्नमेंट का उसको ठीक करना। हम तो ये इसके बारे में कुछ राय नहीं दे सकते, लेकिन ये कि इनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, और बिल्कुल उन लोगों का भी रोजगार है जो इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल है दोनों को साथ चलाना, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। क्योंकि आप अगर एक तरफ हो जाते हैं तो लोकल प्रोडक्शन, लोकल इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जो गाड़ियां बन रही हैं पाकिस्तान में, उनकी क्वालिटी उनके करीब करीब है। अच्छा, बिल्कुल। देखें हमारे जो डीलरशिप होती है ना, वो 3S होती है ना, उसमें वर्कशॉप भी होता है, उसमें पार्ट्स भी होता है। पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती थी, 25-30 साल पहले गाड़ियाँ आती रहती थी, अब बहुत कम कंप्लेन है। अच्छा। गाड़ियाँ नहीं आती, कुछ किसी में कोई अचानक कोई चीज़ हो जाए, क्योंकि अब जो अच्छा एसेसरीज के लिए हम कहते थे कि इम्पोर्टेड गाड़ियों में एसेसरीज बहुत है, बिल्कुल, अब ये सारी इन गाड़ियों में आ गई है। सर्विस प्रोवाइड अच्छी होने लग गई है, बहुत अच्छी हो गई है, क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। अब क्वालिटी आप माने, हकीकत बता रहा हूँ मैं, यानी कि मैं इस कारोबार में हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है हमारी लोकल का। आप देखें ना, कोरोला को देखें आप, सुजुकी की अभी जो स्विफ्ट आई है, आप उसको देखें, 6 एयरबैग है उसके अंदर। पहले में लोग कहते थे कि जी कितनी रिस्की है, हाईवे पे कुछ हो जाए, ये हो जाए, 6 एयरबैग एक गाड़ी में। अच्छा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो स्विफ्ट की टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है ना, उसका आप दुनिया की किसी गाड़ी से भी एसेसरी में मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा। चाहे वो यूरोपियन गाड़ी हो, चाहे जापानीज गाड़ी हो। अच्छा। इतनी लग्जरीज है, और इतनी, मैं खुद अभी वही चला के आया। अच्छा, मैं भी यही चला के आया। हाँ, तो माशाल्लाह इतनी चीज़ें उसके अंदर हैं कि यू फील कंफर्ट। आपको मतलब सीट्स जो हैं, और उसके मतलब हर चीज़, ऑटो एसी है, क्रूज है, मतलब हर चीज़ उसके अंदर है। परफेक्शन बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। ऑटोमेटिक मिरर है, साइड मिरर, दुनिया भर की एसेसरी उन्होंने डाल दी। ठीक है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब की तरफ बढ़ते हैं कि माशाल्लाह आज हम दुआ के मौजू के ऊपर आए। आयशा, आप दुआ के हवाले से सवाल करें। असल में इतना वसी आपका तजुर्बा है और खूबसूरत आप बातें करते हैं कि एक प्रोग्राम में तो बातें कम, इसलिए हम हिस्सों में बातें करते हैं। कल भी हमने दुआ के बारे में बात की थी, तो मैं आज फिर चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और इसके बारे में तफसील से बताएं। मैं ख़ास तौर से पूछना चाह रही थी कि दुआ की कबूलियत का क्या कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कल भी हम इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे, देखें सबसे पहले तो ये नहीं कि हमें दुआ को भी समझने की ज़रूरत है कि हम मांग किससे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब बंदा दुआ यकीन के साथ मांगता है ना, तो फिर होता है कमाल। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम तो मांग रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो मेरे भाई आपने यकीन के साथ मांगा। आप देखें कुरान की जब पहले आयत हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, अच्छा उसका मतलब ना आपको पता है ना मुझे पता है, हमें पता नहीं उसका मतलब। अच्छा, किसी ने बयान भी नहीं किया, सब ये कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी ने नहीं, किसी बुजुर्ग ने नहीं बयान किया, किसी ने भी बयान नहीं किया। अच्छा, अलिफ लाम मीम आपने पढ़ा, आगे अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। पहला लफ्ज़ आपको समझ में नहीं आया, कह रहा ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, शक करने नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक लेटर लिखूँ
और उस इन्वेलप में डालूं, उसके ऊपर लिख दूं सलीम भाई ये मैं आपको दे रहा हूँ, अंदर जो लिखा हुआ है इसमें बिल्कुल यकीन रखना है, शक बिल्कुल नहीं करना है। सलीम भाई ने वो लेटर को इन्वेलप खोला, लेटर निकला, उसमें चाइनीज में कुछ बातें लिखी हैं। सलीम भाई क्या मुफ्ती साहब अच्छा मजाक कर रहे हैं? आपने लिखा अंदर चाइनीज में, समझ में तो आया कुछ नहीं, लेकिन आपने ऊपर फ्रंट में लिखा हुआ इसमें यकीन रखना है। भाई समझ में नहीं आया क्यों? तो आप का एतराज मुझ पे बन सकता है, लेकिन वो रब वो जात है कि जिसको हमने देखा नहीं और मान लिया है। देखा नहीं है, मान लिया, तो जब उस जात को हमने इतना मान लिया तो फिर उसका कौल और उसका कलाम कितना यकीन होगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा, जब आप अल्लाह से मांगे ना तो आपका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। माजरत के साथ कहना पड़ता है, एक तो हमारे एक तबका ऐसा है कि बहुत मुश्किल से दुआ मांगने के लिए आता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दुआ मांगने के बाद ऐसे ये एक्शन होते हैं। किसी बॉस के पास ना ऐसे होते हैं, समझ में आ रही बात? बिल्कुल बिल्कुल। कोई बॉस है, सेट है, उनके कंपनी का कुछ ऐसे। और रब जिससे मांगना चाहिए, जब मैं हमेशा से कहता हूं जो खालिक से नहीं मांगना जानता ना, तो फिर वो मखलूक के आगे दरबदर ख्वार हो रहा होता है। अगर हम खालिक से सही मांगना शुरू कर दें, देखिए एक सहाबी थे ना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जी आके अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मुझे बताएं क़यामत के दिन मेरा हिसाब कौन लेगा? ये मेरा रब ना बड़ा प्यार करता है हमसे, यकीन करें आप। उसने मेरे आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं कि 70 माओं से ज्यादा रब प्यार करता है। लेकिन आप कमाल इसमें देखें कि अल्लाह कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। एक बंदा रब को छोड़ के जा रहा है, एक बंदा रब की नाफरमानी कर रहा है, उसके उसूलों पर अमल करने के बजाय किसी और के उसूल पर अमल कर रहा है। अब वो छोड़ के जा रहा है, इनहिराफ कर रहा है, मद्दे मुकाबिल आ रहा है। अल्लाह क्या फरमा रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे अपने करीम रब से किसने धोखे में डाला? मेरे खिलाफ कोई जाए, मेरे खिलाफ कोई वर्कर जाए, मैं कहूंगा ओ भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी जॉब से फारिग करता हूं तुझे, मैं अभी तेरी सैलरी काटता हूं, अभी तुझे मैं बाहर करता हूं, अभी तुझे मैं फायर करता हूं। लेकिन कलाम देखें, वो रब को छोड़ के जा रहा है। रब क्या फरमा रहा है, इंसान तुझे अपने करीम रब से किसने धोखे में डाला? ये नहीं कहा मा गर्रका बिरब्बिकल जब्बार, मा गर्रका बिरब्बिकल कहार, कहा मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अपने करीम रब से क्यों धोखे में रहा ना? पलटा, एक कदम तो चल कर आ, फिर देख रब की रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ आती है। साहबी आ गए, कहा या रसूलल्लाह मुझे ये बता क़यामत के दिन मेरा हिसाब कौन लेगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह लेगा। अल्लाह लेगा? बिल्कुल। कहा या रसूलल्लाह जरा ये बताएं रब करीम है, अल्लाह करीम है? कहा हाँ अल्लाह करीम है। कहा या रसूलल्लाह सच्ची बात अल्लाह करीम है? देहाती साहबी थे, समझ में आ रही? अपनी बात को पक्की करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम से बार बार पूछे, सेकंड टाइम पूछ रहे या रसूलल्लाह अल्लाह करीम है? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बिल्कुल अल्लाह करीम है। कहा या रसूलल्लाह कंफर्म, सच्ची? बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं, अल्लाह करीम है? कहा बिल्कुल करीम है। तो कहा बस उठे और कहा मैं तो बख्शा हुआ हूं, मैं तो बख्शा हुआ, मैं तो बख्शा हुआ। वो साहबी उठे और झूम के कहने लगे मैं तो बख्शा हुआ, मैं तो बख्शा हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा साहबी बैठो तो सही, बात क्या है? कहा या रसूलल्लाह बात दरअसल ये कि मैं ना अपने रब को पहचानना चाह रहा था, और बुजुर्गों ने ये लिखा हम ना इबादत कर रहे होते हैं, इबादत करनी चाहिए, हम रब को पूज रहे होते हैं, रब को पहचानते नहीं है। अगर हम इस राज को जान लेना कि हम अपने रब को पहचान लें, तो खुदा की कसम फिर आप देखें कि आपको इबादत में मजा आने लग जाए। इसलिए बुजुर्गों ने कहा मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हुजूर ने पूछा भाई क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह बात है क़यामत का दिन होगा, रब मुझसे पूछेगा भाई तूने ये गुनाह किया? मैं कहूँगा हाँ मालिक मुझसे गुनाह हुआ, लेकिन तू तो करीम है ना, तू तो बख्शने वाला है ना। फिर मालिक कहेगा तूने ये गुनाह किया। मैं ये नहीं कह रहा कि गुनाह करते रहे, नहीं, लेकिन आप अपने रब से कांटेक्ट तो बनाए यार। बिल्कुल। आपका एक ताल्लुक होना चाहिए, पूरी दुनिया से आपका ताल्लुक है, आपका अपने रब से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो जब आपका अपने रब से ताल्लुक नहीं है तो फिर उस रब को भी फिर आप देख लेना, वो फिर आप मखलूक के दरबदर ख्वार हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही, दरबदर ख्वार हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने खालिक से कांटेक्ट। जैसे कल मैंने एक जुमला कहा था कि अगर हम अपना किबला, दो हिस्से होते हैं ना, एक आपका फ्रंट है, एक आपका बैक है। अच्छा, फ्रंट हमने कर दिया मखलूक की तरफ, बैक हमने कर दिया खालिक की तरफ। अगर हम इसका अपोजिट कर लेना और बैक कर दे मखलूक को, फ्रंट कर दे खालिक की तरफ, तो फिर होगा क्या? हम रब की तरफ दौड़े चले आएंगे, रब जलील करके दुनिया को हमारे कदमों में डाल देगा। लेकिन हम करते क्या? हमने कर दिया फ्रंट मखलूक की तरफ, मखलूक आगे भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीठ किया हुआ, माजरत के साथ करोड़ बार अस्तगफिरुल्लाह, पीठ किया हुआ खालिक की तरफ। बहुत कड़वी बात है लेकिन हकीकी बात है। जबान से बात करते बड़ा मसला होता है, लेकिन अमाल हमारे ऐसे ही है, मामलात हमारे ऐसे ही है।
रब तबारक व तआला को टाइम देने के बजाय हमारे पास टाइम के बड़े हिस्से हैं, इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए इतना टाइम, फैमिली के लिए टाइम, टीवी के लिए टाइम, कंपनी के लिए टाइम, बाहर के लिए टाइम। अल्लाह के लिए कोई टाइम निकाला आपने? मैं अपने आप को देखूं, यार मेरा नमाज छोड़े, नमाज तो फर्ज है भाई, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, मोहब्बत आगे वाली दर्जा है। और मैं हमेशा से कहता हूँ खुदा खिदमत से मिलता है, मोहब्बत से मिलता है। बिल्कुल सही हमारी बात। आपके लिए उसके पास कितना टाइम है आप देखें तो सही। वो साहबी ने पूछा ना या रसूलल्लाह क्या बात है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये कहा ना या रसूलल्लाह मेरा रब करीब है मुझे बख्श देगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई चलता फिरता जन्नती देखना चाहता है ना तो इसको देखो। क्यों? क्योंकि इसने अपने रब को पहचान लिया, इसने अपने रब को पहचान लिया। और हम दुआ का मेन मगज में बता रहा हूँ, हम रब से मांगते रहे होते हैं लेकिन अंदर सोच रहे होते हैं यार मांग तो रहा हूँ पत्नी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यकीन रखना है। सही है, पत्नी होगा क्या? तो मेरे भाई जब आपने ये सोच ही लिया है तो फिर आपको मिलना भी नहीं है। बिल्कुल। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी है ना, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने रब से कैसा गुमान रखें, हमारी थिंकिंग रब के मुतालिक, अल्लाह के मुतालिक हमारी क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। बड़े कमाल की बात की, जैसे अभी माशाल्लाह जो है मैं नाम भूल गया, अल्ताफ साहब एक बात कर रहे तो बहुत उम्मीदें दिलवा रहे थे। जी जी जी। हाँ, मुझे यकीन है कि ये उम्मीदें करंट सिचुएशन पे या लोगों को देखते हुए नहीं, अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए बात कर रहे हैं। तो बात वही है, देखें हुजूर क्या फरमा रहे हैं, कहा कि हम कैसा गुमान रखें अल्लाह से मुताल्लिक। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े कमाल की बात की। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे गुमान के मुताबिक है, तुम्हारी थिंकिंग के मुताबिक है, तुम्हारी सोच के मुताबिक है। तुम अपने रब से जैसा गुमान रखोगे अपने रब को वैसे ही पाओगे। वैसे अक्सर मौलवी साहब डिफरेंट बताया जाता है कि अल्लाह के कहर से इतना डराते हैं कि अल्लाह से प्यार करने की बजाय लोग अल्लाह से डरते जाते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं तो सूफी तबीयत का आदमी हूँ, जी, दरवेशों के कदमों में बैठने वाला आदमी हूँ। मौलवी का काम होता है अल्लाह से डराना, सूफी का काम होता है अल्लाह से मोहब्बत कराना। माशाल्लाह सही है, लेकिन वो भी अपनी जगह पे ठीक है जो काम है, लेकिन बंदा खौफ और रिजा के दरमियान होना चाहिए। यानी खौफ और उम्मीद, बिल्कुल इन दोनों के दरमियान बंदे का होना चाहिए कि अल्लाह से डरे भी और अपने रब से यकीन भी, उम्मीद भी कमा दो। कि क्यों? क्योंकि वो कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लेकिन इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है, मैं आपको एक बात कह दूं कि आप बिल्कुल दलेर हो जाएं और कहते हैं यार पूरा दिन गुनाह करूं, रात को ना बिस्तर में जाने से पहले अस्तगफिरुल्लाह, ये आप रब के साथ धोखा कर रहे हैं। रखनी है नियत। देखिए रब फरमा रहा है, ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, कुरान में अल्लाह फरमा, लेकिन इनको ये नहीं पता वमा यखदऊना लिअनफुसिहिम वमा यशऊरून, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल यही बात है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब बंदा तौबा करता है ना तो तौबे की पहली सिफत ही यही है कि कमाल का तौबा होता है, फिर तौबा करने के बाद उस गुनाह की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अजराए इंसानियत अगर वो बढ़ गया वो एक अलग मामला है, लेकिन इट्स सेल्फ वो ये नहीं अपने जहन के किसी गोशे में रखे कि यार अभी तो मैं कर लेता हूँ, मौलवी साहब सामने बैठे हुए हैं, शबे बारात की रात है, सब जानता है। आप देखे तो सही, आप धोखा कर किसको, धोखा दे किसको रहे, दे ही नहीं सकते यार आप उसको धोखा देने, वो कोई कैमरा तो जाहिर दिखाता है ना। अभी एक कैमरा लगा हुआ सिक्योरिटी, आप एक बंदा मुझसे कहने लगा बाहर के ममालिक का कानून देखे, मैंने कहा वो बाहर के ममालिक के कानून के ना हुक्मरान से नहीं डरते, वो कैमरों से डरते हैं। सही हमारी बात। पाकिस्तान का फिर हाँ बिल्कुल कैमरों से डर रहे थे। पाकिस्तान का फिर भी माहौल थोड़ा सा बेहतर है कि मैं समझता हूँ 10-20% ऐसे हैं जो कैमरों के खौफ से नहीं अल्लाह के खौफ पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब रब का खौफ होता है ना, कैमरा का खौफ तो आपको जाहिर का, रब की हस्ती वो है, रब की जात वो है जो आपके जाहिर को भी जानती है, आपके बातिन को भी जानती है। जी, दुआ की तरफ भी आते हैं। अल्लाह साहब माशाल्लाह आप गुफ्तगू करते हैं, फिर बात की बात निकलती जाती है, लेकिन वो हम मेन इशू के ऊपर भी आएंगे। पहले आयशा रमशा और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। और मरियम ये किस स्टेज पे पहुंचा है, क्या लग रहा है फ्राई हो रहा है? जी फ्राई हो रहा है, हम दोनों का बल्कि फ्राई हो रहा है। और उसके बाद मैंने रोटियां तैयार रखी है, फिर मैं रोटी बना के बताऊंगी। क्या डाला है आज? जी कुछ डाला है इस रोटी में आज आपने? नहीं, आज मैंने रोटी में कुछ नहीं डाला, मगर ये भी अलग तरह की रोटी है। ये दो चपातियों को मिलाकर हम बनाते हैं, तो एक दफा में सेकते हैं तो दो निकलती है और हम इसको पर कहते हैं। इतने पतले बनते हैं कि हम इसको पर कहते हैं। वाह भाई वाह। तो अभी बना दी है या बनाएंगी? जी मैंने एक बनाई है, लेकिन मैं आपको एक बना के फिर दिखाऊंगी। सर चूल्हे फ्री हो जाएं। सलीम भाई मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी, जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बोहरी बिरादरी से ताल्लुक रखती हूँ, तो बड़ी खूबसूरत सी बात आज हमने एक देखी कि हमारे यहाँ। लेकिन मैं आपको यहाँ ही रोक लूंगा कि अगर आप जो भी चीज बना रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना चाहिए, फिर भूल गए आप लोग ना। जी पढ़ा तो वैसे हमने कैमरा पे नहीं पढ़ा था, मगर पढ़ा था दिल में पढ़ लिया, बंदूक लेके खड़ा है। चलिए वो बता दो, खूबसूरत बात बताएं। जी वो बात ये है कि हमारे यहाँ जमात में ये होता है कि जब हम इफ्तार करते हैं खजूर पर,
तो हम उसके खजूर के जो बीज होते हैं ना वो हम फेंकते नहीं है, वो हम कलेक्शन कर लेते हैं बाउल में। इससे क्या होता है कि आफ्टर रमज़ान वो इतने जमा हो जाते हैं कि वो प्लांटेशन के लिए बड़े काम में आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि खजूर के झाड़ सबसे महंगे मिलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को। तो वो हम क्या करते हैं, अपने खुद की कलेक्शन रखते हैं और फिर अपने घरों के बाहर, बंगलों के बाहर और खुद उसको प्लांट करते हैं ताकि वो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो खजूर ज़ाया नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरे नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम हमेशा पहले प्रोग्राम से मैं ये कहता हुआ आया हूँ कि आप जो भी काम का आगाज़ करें, चाहे आप खाना बना रहे हैं या किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी तमाम चीज़ों के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करेंगे तो बरकतें भी होती जाएगी। ऐसे नलवी से कहूँगा कि वो नात या कलाम जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गदाई, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गदाई, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन है, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। अच्छा आप कुछ कर रही हैं तो बताएं, उसके अंदर आपने मैंने देखा कि चिकन मैंने यहाँ फ्राई किए, मैं ये दो तरह की मैंने डिप्स बनाई हैं, सॉसेस जो बच्चों को नगेट्स हो गए, कबाब हो गए या फिश फिंगर्स हो गए, कुछ भी हो गए, सॉसेस इनको बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को। मैंने एक कॉकटेल सॉस बनाई है और एक एलोपिनो डिप बनाया है। ये बताओ कॉकटेल में क्या? कॉकटेल सॉस में मैंने केचप, मायोनीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करके इसे मिक्स कर लिया सब कुछ। और एलोपिनो डिप में मैंने एलोपिनो चॉप किए हैं, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड मायो, चिकन पाउडर एंड सॉल्ट ऐड किया। तो एलोपिनो वो लिए हैं जो जार में आते हैं? जी, मैक्सिकन चिलीज जो होती है बड़ी वाली, स्पाइसी वाली, उसमें आप बिल्कुल फाइन चॉप करना है। ठीक है, और क्या किया फिर? मिक्स किया, देन आपकी डिप रेडी है। अच्छा, मायोनीज के साथ।
अल्ताफ साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आप सेक्रेटरी जनरल रहे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेसिडेंट भी रहे माशाल्लाह, और अभी जो मैंने गुज़िश्ता दिनों देखा कि सलमान इकबाल साहब जिन्होंने ये पूरा के पूरा वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया का वो चार संभाल, तो किस शख्सियत के मालिक है वो आप अपनी टीम को कैसे लेके चलते हैं, क्या क्या मिजाज है उनका, तो ज़रा उनके बारे में भी सुनिए। अभी पिछले 2023 के एंड में इंटरनेशनल हमारे इलेक्शन हुए थे और सलमान भाई अनपोज आए माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें कुछ ना कुछ वो होता था या अनपोज की पोजीशन? ज़्यादातर लोग अनपोज ही आते हैं। जी जी। लेकिन ये एक जादू होता है, करिश्मा होता है ये भी, वरना अगर आदमी थोड़ा सा भी वो करिश्मा ना हो ना तो कोई ना कोई आके कैंडिडेट आ जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, उस बंदे में काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं। नरम गुफ्तार है, बहुत सोच के बात करते हैं और हर बात को समझ के भी जवाब देते हैं, वक्त भी देते हैं। अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर मीडिया से भी ताल्लुक़ है और कारोबार भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात को समझते हैं और उसके बाद मतलब कभी किसी चीज़ का ना नहीं करते और भरपूर ताउन करते हैं। पाकिस्तान चैप्टर को क्या फ़ायदा है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड तो कि पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में इनका अपना घर वगैरह सब है, तो यहाँ आना जाना बहुत होता है, तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई मशवरा करना हो तो आप कॉल करें, बुला लेते हैं अपने ऑफिस में, टाइम देते हैं और मतलब भरपूर टाइम देते हैं। यानी कि सुनी नाकामियों में ये नहीं, आपके साथ जितना टाइम आपको चाहिए इतना देते हैं, बता देते हैं कि ठीक है 3-4 घंटे बैठेंगे, कोई मसला नहीं है, और सबकी सुनते हैं। और अभी देखें ना, अभी तो हमारे यहाँ पाकिस्तान चैप्टर में और जितने और हमारे 9 चैप्टर हैं, हर जगह उन्होंने कोशिश की कि यूथ आए, हम साथ साथ हों, हमारा एक्सपीरियंस हो, हमारा तजुर्बा हो और साथ में यूथ हो, और ये बहुत कामयाब रहा है, बहुत कामयाब रहा है और काम बहुत बड़ा है। इंडिया में बड़ा है, पाकिस्तान में बड़ा है, मिडल ईस्ट में बड़ा है, क्योंकि असल में क्या है कि मेजॉरिटी चैप्टर जो है ना वो तो फंड दे रहे होते हैं, ज़्यादा जो फंड जो है वो यूज़ होता है इंडिया पाकिस्तान में, क्योंकि गुर्बत तो यही है, अल्लाह पे रहम करें, गुर्बत तो यही है, ठीक है ना, तो वो फंडिंग सारी यही यूज़ होती है। और ख़ुद भी बहुत बड़े दिल के हैं और कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो पहले सबसे पहले जो है ना उसमें हिस्सा खुद डालते हैं, और हिस्सा भी ऐसा डालते हैं कि आप की तवक्को से ज़्यादा होता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैच कर रहे हैं, जो इतने लोगों से पैसे आए और रखे फिर मैच कर रहे हो, तो ऐसे लगता है। बहुत बड़ा दिल अल्लाह ने दिया है, समझ भी दी है। लेकिन अभी पाकिस्तान के चैप्टर से अगर हम बात करें, एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कर लूँ, एजुकेशन के ऊपर गुफ्तगू करते ही हैं, पाकिस्तान चैप्टर जो है किन किन शोबों में काम कर रहा है, कितने? नहीं, लेकिन एजुकेशन पे हम कर रहे हैं, लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इसके बाद हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं। लोअर और हायर के अंदर मेरे ख्याल में मैंने कुछ पढ़ा था 8,000 के करीब जो है, लोअर में 8,000 के करीब है, और अभी इसमें पैसे भी हमने काफ़ी बढ़ा दिए हैं, और इसमें कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। नई चीज़ें क्या आ रही हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आगा खान बोर्ड या कुछ और बोर्ड होते हैं, अब मेमन एजुकेशन बोर्ड बन रहा है। अच्छा, ये होने लगा है और उसके लिए काम शुरू हो गया है। हमने जगह भी हुसैनाबाद में आ गई हमारे पास। अच्छा। और उसमें बहुत बड़ी, मतलब कोई मुझे अब सही याद तो नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि 6 एकड़ के करीब जगह है। ये एक और जो मेरे नाज़रीन देख रहे हैं वो भी शायद इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आपने बोर्ड बनाया तो उसके अंदर जो स्कूल होंगे वो कोई भी प्राइवेट स्कूल इसके साथ मुंसलिक हो सकता है या सिर्फ मेमन बरादरी के स्कूल इसके साथ मैच होंगे? यार अभी इस पे काम हो रहा है। अच्छा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता कि फिर वो कोई उसको कहीं इशू बन जाए। अभी उस पर काम हो रहा है, और पहले फेज में वहाँ कोई मेरे ख्याल 3,000-4,000 बच्चे ही होंगे उसमें, और शाम को IT का काम होगा उसमें,
अच्छा, उसका लेवल भी इसी तरह का होगा जैसे क्या कहते हैं हमारा मैट्रिक बोर्ड है या उससे बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आप ये समझ लें कि आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा फंड जो है ना उसके लिए क्या है, वो अमाउंट में भी नहीं, क्या अच्छा नहीं लगता है मीडिया पे, लेकिन बहुत ही बड़ा अमाउंट उसके लिए फीस। मतलब वो बोर्ड क्वालिटी बोर्ड होगा, मतलब लोग इसके अंदर अगर शामिल होंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो सब जगह काउंटेबल। उसमें कुछ आरिफ हबीब साहब मेहनत कर रहे हैं, मच्छारा ग्रुप के लोग मेहनत कर रहे हैं इस पे, कुछ हमारे और मेहमान, उसमें बाकायदा वो एक बना दिया है ग्रुप जो उसको देखेगा। उसमें जैसे है ना सिटीजन वाले भी हैं, छापरा साहब भी हैं, जो उस पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनल जो है मेंबर प्रोफेशनल वो लोग भी हैं। उसमें हर जगह से लोगों को लिया गया है और फिर उसमें कुछ उन लोगों को लिया गया है जो बड़े हैसियत लोग होते हैं, समझे ना, उनको भी लिया गया है उसमें। जैसे प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं या आरिफ हबीब साहब है, ऐसे बड़े बड़े लोगों की मच्छारा ग्रुप है, काफ़ी बड़े लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया। तो आपको मिट्टी के अंदर भी तो जो टेक्निकल वो चल रहा है वो किस तरह का है? नहीं, वो भी अच्छा काम चल रहा है और उसमें मुझे लगता है कि अब वो उसमें भी काफ़ी चीज़ें नई लाई जाएंगी। उस पर डिस्कशन हो रहा है ऊपर लेवल पे कि इसको और कैसे बेहतर किया जाए। तो मुझे लगता है आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी उसमें कुछ तरीक़ेकार और सिस्टम को लाया जाएगा अच्छे तरीके से और बेहतर करने के लिए। ठीक है, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं कि दुआ के हवाले से जैसे आयशा ने आपसे सवाल किया कि क्या मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो फजीलत और जो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे अगर हम मक्का जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, उसके अंदर ये जगह है, यहाँ दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, तो यहाँ भी कोई वक्त ऐसा मुकर्रर है या दुआ जिस वक्त भी चाहे करें, वो मेरे नाज़िर सुनना चाहिए? देखें, एक बात याद रखिएगा कि लाजमी सी बात है कि दुआ की फजीलत का ताल्लुक़ ज़मान से भी है, मकान से भी है। यानी वक्त के लिहाज से भी है कि कुछ औकात ऐसे हैं कि जिसमें दुआएं मांगी जाए वो कबूलियत का वक्त होता है, और उसका ताल्लुक़ ज़मान के साथ भी है। यानी कुछ जगह भी ऐसी हैं, अब लाजमी सी बात है अल्लाह हमें मक्का जाना नसीब फरमाए, मुल्तज़म के मकाम से चिमट के दुआ मांगने की गजब भी बात है। काबे को पहली नज़र देखा उस वक्त जो बंदे ने दुआ मांगी, बड़े कमाल की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इसी तरीके से हजर अस्वद को चूमते वक्त, इसी तरीके से जो है रुकने यमानी पे जाते वक्त मकाम इब्राहिम पे, तो ये वो मकाम है। अच्छा, इसमें बात दरअसल ये कि देखें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबों के सदकी दुआ की कबूलियत रखी है। अब्दुल्लाह बिन मसूद से किसी ने पूछा कि दुआ कैसे कबूल होगी? कौन है? सहाबी है रसूलुल्लाह, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं और मुफ्ती के पोस्ट पे हैं। कुछ ही सहाबी थे जो एज अ मुफ्ती के पोस्ट पे जिनसे लोग रुजू किया करते थे। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर कैसे अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है? फरमाया मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ, अगर तुम इस तरीके पर अमल कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। कहा क्या? कहा जब दुआ करना शुरू करो ना तो पहले हुजूर पे दुरूद भेजो, सुभान अल्लाह, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भेजो, फिर अपनी बात करो। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को एक बात कहूँ कि सूरह फातिहा को उठा ले, वो पूरी सूरत दुआ ही है। सूरह फातिहा आप देखें ना, बंदा अल्लाह अकबर कर रहा है और क्या कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब की जो तमाम जहां का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, हम किसी से बात करते हैं तो क्या माशाल्लाह, अभी जैसे मैं एक बात करूँ अभी अल्ताफ़ भाई के हवाले से, माशाल्लाह क्या शख्सियत है, अर्रहमानिर रहीम। अब हम अल्लाह की सिफत बयान कर रहे हैं ना, अब बंदे के हम क्या बोलते हैं यार क्या शख्सियत का मालिक है, सखी दिल का। अभी जैसे सलमान भाई की बात कर रहे थे ये, अब वो जो भी हैं, तो भाई ये बंदा ऐसा है, इसका मिजाज सखावत है, इसका ये। अब एक पूरा तरीका रब ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर मिल्कियत मालिकी यौमिद्दीन कि भाई यौमुल हिसाब का क़यामत के दिन का मालिक हुई है। फिर का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारी चीजें बताने के बाद, कैटेगरी करने के बाद, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हो, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये है तरीकेकार। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ये कहा कि पहले आप हुजूर पे दुरूद भेजें, फिर उसकी तारीफ करें रब। अच्छा, एक बात मैं इधर बता दूं, रब की तारीफ हम अपने हिसाब में नहीं कर सकते। मैं कोई लफ्ज ले आऊं उस हिसाब से कर लूं, नहीं हो सकता। रब की तारीफ उसी अंदाज में हो सकता है कि उसने अपनी तारीफ जिस अंदाज में खुद किया है। समझ मारी बात? जिस अंदाज में, यानी कोई लफ्ज आप अपने तरफ से ऐड नहीं कर सकते, वरना वो क्या कह रहा है, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, पाक है वो तेरा रब उससे भी जो तू उसकी तारीफ बयान कर रहा है।
अल्लाह को हमारी किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, वो अपनी तारीफ खुद करेगा तो वो कमाल की तारीफ होगी। और वो कमाल की तारीफ क्या, उसने खुद कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब कहता बस तुम ये तारीफ कर लो, मैं तुम्हारी सुन लूंगा, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। और फिर क्या है, एंड में फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बंदा दुरूद भेजे और इसके बीच में लॉक करके अपनी दुआओं को मांगे। अच्छा, दुआ मांगे कैसे? कुछ लोग कहते हैं हजरत अरबी में दुआ मांगे, जी जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत किस में मांगे। देखें, सबसे बेहतरीन जबान अरबी है, फजीलत वाली जबान अरबी है, लेकिन मैं कहता हूँ उस जबान में मांगे जिसमें आपको अपनाइयत हो, जिसमें आप खुलकर बात कर सके अपने रब से। रब तो सब तमाम जबान को जानता है, वअल्लम आदम अल अस्मा, वो सबको जानता है, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, उसको सब पता है। अगर कोई पंजाबी है, उसको पता है मैं खुल के ना पंजाबी में मांग सकता हूँ, तो वो पंजाबी मांगे। कोई मेमन है, वो उसको पता है कि यार मैं मेमनी जबान में खुल के मांग सकता हूँ, तो उसमें मांगे जिसमें उसका प्यार हो, जिसमें अपने रब से मोहब्बत भरे अंदाज में मांग सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि तुम अपने रब से ऐसे मांगो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, दूध पीता बच्चा अपने माँ से दूध मांगता है, कैसे गिड़गिड़ा के मांग रहा होता है। और आखिरकार माँ सोचती कि यार अब इससे जान छुड़ाऊं, 5 मिनट बाद उसको दूध पिला दूंगी, 10 मिनट बाद या 12 मिनट बाद, लेकिन वो ऐसे अंदाज में जब अपना शाउटिंग शुरू करता है तो माँ बोलती पहले इसी को पिलाऊं, सारे काम छोड़ूं, पहले इसको पकड़ूं। आपका अपने रब से अंदाज ऐसा होना चाहिए। अच्छा, फिर मैं करूँ यहाँ पे एक बात कहूँ, कुछ लोग कहते हैं हजरत हम तो दुआएं मांगते अल्लाह कबूल ही नहीं करता। मैं कहता हूँ जिसका कबूल हो जाता है ना तो शुक्र करता है। मेरे शेख फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद, जिसका नहीं होता ना उसको डबल शुक्र करना चाहिए। अच्छा, समझे बात? कैसे? यानी जिसकी दुआ कबूल हो रही है वो कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन जिसकी नहीं हुई वो कहे अल्लाह तेरा डबल शुक्र है कि तूने नहीं की। क्यों? देखिए, हम मांग रहे अपने ज़ुआम से, अपने हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं दे रहा, उसको पता कि तेरे लिए खैर नहीं, उसने नहीं दिया। बिल्कुल, क्या बात। अच्छा, दुआ के 3 वो भी होते हैं स्टेज, जिसमें जहाँ तक मैंने सुना था कि आखिरत में उसका मिलेगा अगर वो दुनिया में पूरी नहीं हुई। बात है, रब की बारगाह में जो चीज मांगी गई अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर अता फरमाता, नहीं अता फरमाता तो रखा रहता है। आप देखें ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछली उम्मत के वाक़े बयान फरमाया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि 2 बंदे बैक वक्त इंतकाल का वक्त करीब आता है, रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते आते हैं। एक बंदा वो है जो बादशाह जैसी जिंदगी गुजारी, हर ख्वाहिश उसकी तकमील हुई, मौत का वक्त करीब आया, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मछली खा के मरूं। उसके शहर में मछली नहीं है, उसके इलाके में मछली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है, दूसरे शहर से, दूसरे इलाके से उसके इलाके में मछली कन्वर्ट होती है, उसके खादिम जाके पकड़ते हैं, पकाते हैं, उसको खिलाते हैं, फिर वो मरता है। एक और बंदा मर रहा है, बैक वक्त उसी टाइम पे हज़रत इज़रा अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए जा रहे हैं। गरीब आदमी है, मिस्कीन आदमी है, कोई ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई, दर दर की ठोकरें खा के जिंदगी गुजारता रहा। समझ बात? अब मरने का वक्त करीब है, दिल में ख्वाहिश अल्लाह पैदा फरमा रहा है, सारी चीजें रब ही करता है। पैदा हुई कि भी पानी पी के मरूं, पानी पी के मरूं, मरने के लिए फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया, गिलास गिर गया पानी। अब उसी हाल में वो इंतकाल कर गया। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तेरी हिकमत समझ नहीं आई। एक बंदा वो जिसने तेरे गुनाह में जिंदगी गुजारी, तेरी नाफरमानी करता रहा, तेरे खिलाफ जाता रहा, आखिर वक्त में उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, उसके इलाके में नहीं है, दूसरे इलाके से चीजें ट्रांसफर हो रही है, उसकी ख्वाहिश तकमील हो रही है। एक बंदा वो है जिसने तेरी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी, पहली मुसीबत भरी जिंदगी गुजार चुका था, एक मामूली सी ख्वाहिश पैदा हुई, पानी की तलब हुई, पानी मौजूद था, हाथ बढ़ाता पी लेता, लेकिन फरिश्ता भेज के तूने गिरवा दिया। इसमें क्या हिकमत है? का बात दरअसल ये कि वो जो बंदा था जिसने मेरी नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, हर नेमत मैंने उसको दिया, एक कोई एक नेकी उसके जिम्मे बाकी रह गई थी, कोई काम उसने एक किया हुआ था, मैंने सोचा कि इसके दिल में ख्वाहिश पैदा कर दूं, ख्वाहिश पैदा हुई, उस ख्वाहिश की तकमील हुई, जो नेकी उसने किया उसका अजर उसको दुनिया में मिल गया। अब ये जो बंदा था इसने मेरी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी, कोई नाफरमानी करता तो तकलीफ हो जाती, कोई दुआ इसकी कबूल नहीं करता, कोई इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, एक गुनाह इसके जिम्मे बाकी था, मैंने इसके दिल में ख्वाहिश पैदा की, मामूली से ख्वाहिश कि पानी पी लूं, लेकिन पानी नहीं पी सका, ख्वाहिश की तकमील नहीं हुई, गमगीन हुआ, कल्ब में बोझ आया, उसकी वजह से मैंने इसके वो गुनाह माफ करके अब ये मरेगा तो उसको सीधा जन्नत में दाखिल करूंगा, वो मरेगा तो उसको सीधा जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाह मतलब मैं आपकी जो सैर अंगेज़ गुफ्तगू सुन रहा था, अक्सर मैं प्रोग्राम करता हूँ और जिस तरीके से करंट अफेयर पे उस पर लाजमी मैं इतना टाइम किसी को भी नहीं देता, वो लाजमी इसमें शामिल होता हूँ और बात के अंदर जो ना ये आपकी मोहब्बत है। तो मैंने क्या आप तसलसल से जा रही हैं तो उसी तरीके से मैं आपसे एक सवाल छोड़ के फिर क्या कहते हैं रिमशा की तरफ और मौसिन जी 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 तो मुझे बड़ी तलब हो रही थी बात करने की। जी 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 इन्होंने दुआ पे बात हुई
कि दुआ का वक्त होता है, दुआ का मकाम होता है, यही बात होती है। काबे के सामने आपने ये भी कहा, तो मुझे अपना एक खुद का तजर्बा याद आ गया, मैंने कहा शेयर करूं। जी जी बिल्कुल। पहली हज पे मैं गया, माशाल्लाह, कोई बहुत काफ़ी पुरानी बात होगी अब तो बड़ों ने मुझे कहा कि यही बात जो आपने की ना, कि काबे को देख के, अच्छा वो अकबरी हज थी, मैं जो गया वो अकबर, माशाल्लाह, और वो बुलावा होता है, बिल्कुल प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, बिल्कुल अब सही, यकीन करो कोई प्लानिंग नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। एक दोस्त आया, कह रहा मैं जा रहा हूँ, मैं तो यार बस मेरे साथ चल, मैंने कहा कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं, बोला तू चल कुछ करते हैं, और इसलिए हम चले गए। तो पासपोर्ट भी किसी दोस्त के पास पड़ा था यार। खैर हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे यही बड़ों ने कहा था कि काबे को देख के जो आप दुआ मांगोगे वो कबूल होगी, पहली नज़र, जैसे आपने कहा। अब यकीन करें, पहली नज़र में मैंने जो दुआ मांगी, मेरे वापस आने से पहले अल्लाह ने कबूल की, और वो पूरा काम मेरा ऐसा हुआ कि मैंने क्या दुआ मांगी, मैंने ये दुआ मांगी कि मैं हज पर आया हूँ, अल्लाह ताला शुक्र है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके भले उम्रे पे आऊँ, लेकिन मेरे घर को ताला लगा के आऊँ, मतलब मेरे घर का हर फर्द मेरे साथ। ओहो माशाल्लाह। मेरे माँ बाप, भाई बहन भी हो, मेरी बीवी बच्चे भी हों, मैं पूरे घर को लेकर आऊँ। और यकीन करो, हज करके फौरन मैं फिर उम्र पे अल्लाह ताला ने बुलाया, और इसी तरह मैं घर को ताला लगा के आया। जी अल्ताफ साहब, मैं जब बात अभी वर्ल्ड मेमन की और ये वो सारे, लेकिन मैं ये सारे सेक्टर को थोड़ा सा हटा कर अब मैं आपको उसी तरफ लेके आता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ एक और मजीद प्रोग्राम भी करूँगा, जो आपका वादा है मेरे से कि हम सारे उन ओहदेदारान के साथ भी बैठेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ, वो वाकया जो क्या कहते हैं, जो उम्रे के हवाले से, जो हज के हवाले से कोई आपके साथ पेश आया। एक तो आपने काबे की तरफ कह दिया, मदीने के सफर के अंदर या कुछ इस तरह। मुझे इतना मजा आ रहा है इनकी बातें सुनने, और इनके नात खां की भी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत, और ये जो इनका बयान करने का जो अंदाज है ना, आदमी इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। और ये अल्लाह की बातों में तो इन्वॉल्व हो ही जाता है, दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है ना। नहीं ऐसा ही है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज और उम्रे की बात में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बात करनी चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने 3 हज किए, ठीक है, और 3 हज है ना मक्के से फिर बाई फुट किए, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने करा है, और मेरे साथ लोग थे जिन्होंने ये करना था, उन्होंने हिम्मत दी, उन्हीं के ये जो है ना मशवरा भी था। हम तो बहुत गुनाहगार हैं यार, हमसे तो, हमारे जहन में तो बातें आ भी नहीं सकती, हम तो कंफर्ट सोचते हैं, लेकिन वो हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारे मामू माशाल्लाह, छोटे मामू रफ़ीक मामू थे हमारे, वो भी हमारे साथ काफ़ी उम्रों में हज में रहे, तो वो इनकी ये तलकीन थी कि हम बाई फुट चलते हैं। बस यार देखें, अब ये बातें पता नहीं मीडिया पे किस तरह हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें। कहाँ से चले थे? ये मक्के से मीना, ठीक है, फिर मीना से अरफात, मुज़दलिफा, अरफात से मुज़दलिफा से वापस मक्का। बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। और हर बहुत बड़ा सफर है, हर मकाम को इन्होंने गवाह बनाया, और आप यकीन करो। और अच्छा मैं देख रहा हूँ सलीम भाई, इनकी जो कैफियत है ना, ये माशाल्लाह, मतलब आप ये समझे कि इटसेल्फ के अंदर की आवाज़ जो इनकी बाहर निकल रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो हमने पहले हज किया था, जून जुलाई का महीना, 53 की गर्मी थी, और इसमें हराम की हालत में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यार ये मुश्किल का पता नहीं चला, पता है वो अभी कभी तजुर्बा भी नहीं था ना इन चीज़ों का। और तो वो क्रीम की बोतल, क्रीम की वो ट्यूब रखते थे साथ, दर्द के लिए नहीं, वो स्क्रैच हो गया, बस वो चलने से जो तो ऐसे लेते तो पूरी फिर चिकनाहट हो जाए, फिर चलो। और मतलब ये चीज़ें जो है ना, और यकीन करें मैं आपको बताऊं कि ये 3 हज मैंने जो की, कोई भी प्लान के मुताबिक नहीं की, कोई प्री प्लान नहीं थी,
ऐसे बैठे हैं, दोस्त आ गए, चलो बस चलते हैं। बस वो आया है बुलावा, ये बुलावा। और मुझे ये एक अफसोस रह गया कि हाजे मैंने जो कि वो इंडिविजुअल की दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ नहीं कर सका। लेकिन इसका अफसोस इसलिए नहीं कि मैंने फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ बहुत उम्र की है, मुझे तो गिनती भी नहीं है, इतने अल्लाह ने कराए मेरे। आप देखो ये बुलावा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। आप चाहो ना तो नहीं हो सकता। और ये मेजोरिटी जो उम्र है ना, ये भी खुद ब खुद हुए, रमज़ान शरीफ में भी हुए, मदीने में ईद की, मतलब यानी कोई आपको पता ही नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, आखिरी उम्र जो है, ये कोविड ख़त्म हो गया ना, तो उसके बहुत महीने बाद मुझे कोविड हुआ, जब दुनिया से कोविड चला गया। अच्छा। और वो कोविड मुझे रहा कोई 1.5 महीना, ऐसा पकड़ के रखा उसने, कोई 20 किलो मेरा वजन कम हुआ उसमें। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, और 1 बेटा है। माशाल्लाह। 2 बेटियां मेरी मैरिड है। उन्होंने मुझे कहा कि पापा आपने हमें बहुत उम्र कराए, अभी आप इस बीमारी से उठे हो, आप दोनों बहनों के साथ चलो, हमारे साथ चलो। अब मेरे दिमाग में भी नहीं कि मुझे जाना है, ना मैंने सोचा। ये उम्र और हज है ना, ऐसी चीज़ है कि इसके लिए आप प्लान करो, पता नहीं क्या होता होगा। हमने तो कभी कोई प्लान नहीं किया, कभी है ना किसी ने कहा ये जा रहा है चलो, वो जा रहा है चलो, अच्छा भाई चलो चलो, क्यों इसमें ना नहीं बोल सकते। ना नहीं, कभी बीवी ने कहा यार मेरे बहन भाई जा रहे हैं, आप चलो, हाँ भाई चलो। चलो। कभी दोस्तों ने कहा चलो, हाँ भाई चलो। मतलब कभी भी यानी कभी मैंने नहीं देखा कि मैंने तो कोई प्लान से हज उम्रा किया। माशाल्लाह। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें दुनिया में आप मुफ्ती के कितने हरम हैं? ऐसे तो देखें हरम तो 2 हैं, 3 हैं, लेकिन मौला का है। मैं उसी की तरफ आ रहा था। नहीं ऐसे नहीं, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल तीन मुक़द्दस हरम। लाज़मी सी बात है। 3 हरम। मैं हम शरा के हिसाब से 3 हरम है। बिल्कुल, दुनिया में बिल्कुल। आप फिर किसी बुजुर्ग के लिए भी कह दें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा ही है। हरम 3 है, ठीक है ना। सही है, वो हरम इसलिए कि वो हमारा किबला था, किबला बन तो वही था। लेकिन मारूफ अगरचे नहीं है, हरमैन 2 ही कहलाते हैं, हरम मक्का और हरम मदीना। वो भी कहला हरम सही किबला सही बोले। सही। जो इस वक्त काबेतुल्लाह की हैसियत है वही उसकी हैसियत थी ना, नमाज में पढ़ी वहाँ जाती। पहले किबला तो सही। मैं वहाँ भी गया, माशाल्लाह, मैं अल्लाह ने मुझे बैतुल मुक़द्दस भी दिखा दिया। माशाल्लाह। और वहाँ कितने कितने नबियों की मदार है आपको पता है? बिल्कुल 70,000 से कितने नबियों की बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द। बिल्कुल फिर आपके साथ जॉर्डन लगा हुआ है, कितने मज़ार हैं। मतलब आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएं, फिर उनका बेटा शोएब अलैहिस्सलाम, ऐसे ही है। यूनुस अलैहि, जितने इनके औलाद हैं वो सबके मज़ार उधर हैं। उनकी जो बीवी थी उनका मज़ार वो एक ही हाथ है में। बिल्कुल ऐसे उसी की तो मतलब ये कि अल्लाह ताला ने वो भी दिखा दिया। जी वक्त बड़ा कलील है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं आप। आपने मुझे आप ले गए उधर। मैं तो ये बातें फिर रुकती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ। रमशा लग रहा है कि आपने डिश आउट बल्कि बहुत यहाँ अच्छा में डिश सजा भी रेडी हो दिया गई है। है। और मैं अपने व्यूअर्स को एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप कुछ पकाएं टेस्ट जरूर करें, ताकि आपको पता चले कि सॉल्ट एंड स्पाइस लेवल। बिल्कुल। अभी इसमें सॉल्ट हो गया था कम, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने डिप में थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो ज्यादा कर दिया, ठीक है। ताकि आप सॉस के साथ खाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा जबरदस्त। जी। जी जी। वक्त हमारे पास बहुत कम है और मैं ये चाहूँगा कि एहसन से कि वो कलाम सिर्फ 2 मिनट के अंदर फिर इसके अल्लामा साहब की आखिरी बात लेके फिर प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। फज़्ले रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फज़्ले रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फज़्ले रब्बुल्ला चाहिए
जिनके हाथों में हो दामने मुस्तफा, जिनके हाथों में हो उनको रोजे जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोजे जज़ा और क्या चाहिए। दिल को दीदे रुखे मुस्तफ़ा चाहिए, दिल को दीदे रुखे मुस्तफ़ा चाहिए। हर आईने के लिए आईना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा। जी मैं चाहूँगा कि रिमशा और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मरियम भी जो अपनी डिश तैयार की वो हमारे सामने ले आए। मैं अल्ताफ़ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल आखिरी मनाइल के ऊपर है। आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया, एहसन आपका भी बहुत शुक्रिया। जब तक वो डिश आ रही है मैं चाहूँगा दुआ के हवाले से आप ही इस प्रोग्राम का एंड जो है दुआ से करें ताकि हमारा जो टॉपिक है वो दुआ पे ख़त्म हो जाए। वक्त हमारे पास बहुत कलील है। नाज़रीन हम गुलदस्ता कवाली के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अल्लामा साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ की तरफ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या मालिक मौला या रहमान रहीम या गफूर करीम, हम तमाम का कुरान और हदीस की बातें सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। के गई गाल में अगर तेरे दामन की हवा, कह गई कान में आके तेरे दामन की हवा। साईं होश वही है कि जिसे होश नहीं, तो बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ ही जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाना। छुपा बैठे, अब छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। और जाना तेरे मिलने की तत्ते मेरे ये सोची है, जाना तेरे मिलने की
ये बगदाद का पैमाना अजमेर का सागर हो बगदाद का पैमाना और बेदम मेरी किस्मत में सजदे इसी दर पे बेदम मेरी किस्मत में सजदे इसी दर पे वो छोटा है न छूटेगा छूटा है न छूटेगा अरे संगे कर जाना छोटा है न छूटेगा संगे कर जाना ना छूटा है न छूटेगा उर्दे खुद किए देते हैं अनदा